For more videos, press the subscribe button and also turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device. Hey everyone, welcome back to the Nehra classes. This is your mentor Yash, and here we are in our complete Java course. So today's lecture is about the while loop. Now we have already studied about the for loop, the if else loop in the previous lectures. Today we'll continue the looping statements and we'll study about the while loop. So starting with what is while loop. So in Java, while loop is used to iterate a part of a program repeatedly until the specified boolean condition is true. Now as soon as this boolean condition becomes false, the loop will automatically stop. Now what does this mean? That ये जो हमारा while loop है इसके पास एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन होता है. जब ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तब तक हमारा जो while loop है ये चलता जाएगा. जब हमारा ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो हमारा while loop इटरेशन बंद हो जाएगा और हमारा कंट्रोल while loop के बाहर आ जाएगा. एज सिंपल इज दैट. सिंटैक्स क्या होता है कि आपको while लिखना है एंड देन इन पैरेंथेसिस आपको अपना टेक्स्ट कंडीशन पास करना है. बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हमारा लूप इटरेट होगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होता है. एंड देन आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाइल लूप के बॉडी को लिखना है एंड उस बॉडी में आपको एक अपडेट एक्सप्रेशन भी लिखना होगा ताकि ऐसा एक कंडीशन बने जब ये वाइल लूप फॉल्स हो जाए. एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फॉल्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे ये अपडेट एक्सप्रेशन को लिखते हैं. राइट, विल अंडरस्टैंड दिस. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल आई क्रिएट कर रहा हूँ एंड आई का वैल्यू 1 से इनिशलाइज करता हूँ. राइट, ओके. अब फिर वाइल लूप के अंदर जो हमारा टेक्स्ट कंडीशन होने वाला है, जो टेस्ट हो रहा है वो है कि आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है कि नहीं. तो आई का वैल्यू अभी 1 था और 1 क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है मतलब हमारा कंडीशन अभी ट्रू है तो हम लोग वाइल लूप के अंदर एंटर कर सकते हैं. राइट, तो वाइल लूप में जाने से पहले हमारा टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक होता है. अगर ये ट्रू होता है तभी हम लोग वाइल लूप के अंदर जाएंगे. फिर वाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट होगा एंड देन हमारे पास एक अपडेट एक्सप्रेशन है. तो फॉर दिस एग्जाम्पल हमारा अपडेट एक्सप्रेशन है आई प्लस प्लस. मतलब जब हमारा वाइल लूप का एग्जीक्यूशन खत्म होगा तब आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा आई का वैल्यू क्या था, अभी तो 1 था और फिर आई प्लस प्लस होने के बाद आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो जब ये बॉडी खत्म हो जाता है तो वापस से हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाता है, ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए. अब क्योंकि आई प्लस प्लस हुआ था तो आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर 2 हो गया. तो फिर से ये कंडीशन चेक होगा कि क्या आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है. तो अभी के लिए क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा. तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है तो वापस से हमारा जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होगा एंड देन हमारा जो अपडेट एक्सप्रेशन आई प्लस प्लस है वो भी एग्जीक्यूट होगा. तो अब आई का वैल्यू 2 से आएगा. फिर हमारा कंट्रोल टेस्ट एक्सप्रेशन के पास जाएगा. फिर चेक होगा कि क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है. तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन अभी भी ट्रू आता है. वापस से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू 4 हो जाएगा. 4 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू है. फिर वापस से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, आई प्लस प्लस होगा, 5 होगा. अब 5 के लिए भी ये कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है. अब की बार जो लूप चला उसमें आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज़ होता है और वो 6 हो जाता है. तो जब आई का वैल्यू 6 हो जाता है तो हमारी ये टेस्ट कंडीशन जो होता है ये फॉल्स हो जाता है. तो जब हमारा टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब हमारा जो इटरेशन है वो बंद हो जाएगा और यहाँ पे फॉल्स होने के बाद डायरेक्टली हमारा कंट्रोल वाइल लूप के बाहर आ जाएगा. राइट, तो हमारा वाइल लूप कब तक चलता है, हमारा वाइल लूप तब तक चलता है जब तक हमारी ये टेस्ट एक्सप्रेशन जो है ये फॉल्स नहीं हो जाता. और इसको फॉल्स कौन बनाएगा, तो ये अपडेट एक्सप्रेशन. तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो धीरे धीरे अपडेट होते जाएगा और जिस पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा ये जो अपडेट एक्सप्रेशन टेस्ट एक्सप्रेशन को मैच नहीं करेगा हमारा कंडीशन जो है वो फॉल्स आएगा और हमारा एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा. So talking about the text expression, so in this expression we have to test the condition. Now if the condition evaluates to be true, then we will execute the body of the loop and go to the update expression, otherwise we will exit from the loop. तो हर बार वाइल लूप में जाने से पहले हमारा जो ये टेस्ट एक्सप्रेशन है वो चेक होता है. अगर ये ट्रू होता है तभी हमारा कंट्रोल वाइल लूप के बॉडी के अंदर जाता है और अपडेट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है. अदरवाइज हमारा जो कंट्रोल है वो वाइल लूप के बाहर आ जाता है. ओके, जो जितनी बार भी ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा ना वो उतनी बार ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक होगा. राइट, हर बार एक्सप्रेशन अपडेट होगा और अपडेट होने के बाद ये कंडीशन पहले क्या होता है, चेक होता है. टॉकिंग अबाउट द अपडेट एक्सप्रेशन, so after executing the loop body this expression increments or decrements the loop variable by some value. तो हमारा जो अपडेट एक्सप्रेशन क्या करता है कि इनिशियली लेट्स सपोज हमारे वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर था जो जिसको हम लोग लूप वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, जो कि इस लूप के इटरेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं. राइट, तो इस वैल्यू को हमें बार बार अपडेट करना पड़ेगा ताकि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है ये फॉल्स आ जाए.
राइट। अदरवाइज क्या होगा कि हमारा वाइल लूप जो है वो चलता जाएगा और एक इन्फिनाइट लूप क्रिएट हो जाएगा। ओके तो ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन को फॉल्स बनाने के लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें इस एक्सप्रेशन को जो हमारा लूप वेरिएबल था उसे कुछ वैल्यू से अपडेट करते रहना पड़ता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वाइल लूप विद दिस एग्जाम्पल टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स। ओके ये हमने इफ एल्स लूप से किया हुआ है, फॉर लूप से किया हुआ है। विल डू दिस यूजिंग द वाइल लूप नाउ। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू आवर एडिटर। So here we are in our editor. I've created a class while loop and inside this I'll create my main method. Okay. तो अब मुझे क्या करना है कि while loop के मदद से hello world को 5 टाइम्स प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले while loop का सिंटैक्स लिखूंगा while, एंड उसके बाद मुझे पैरेंथेसिस में कंडीशन को पास करना है एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे अपना while loop के बॉडी को लिखना है। ओके अब मेरा बॉडी क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे hello world 5 पर प्रिंट करना है इसलिए मैं इसके अंदर सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा एंड उसके अंदर हेलो वर्ल्ड एज ए स्ट्रिंग पास करूँगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, हमारे स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। अब मुझे इसको 5 बार करना है, मतलब मुझे इस वाइल लूप को 5 बार रिपीट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ, लूपिंग वेरिएबल आई इक्वल्स टू 1 से इनिशियलाइज करता हूँ उसको, एंड देन हमारा जो कंडीशन होने वाला है कि हमें, क्योंकि इस वाइल लूप को 5 बार रन करना है तो आई का वैल्यू हमें क्या करना है, लेस देन इक्वल्स टू 5 कर देना है यहाँ पे कंडीशन, कि जब तक आई का वैल्यू 1 से लेके 5 तक जाता है तब तक इस वाइल लूप को रन करते रहो। अब क्योंकि आई का वैल्यू इनिशियली 1 था, अब हमें इस वैल्यू को क्या करना है कि एक बार ये स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद हमारा जो आई का वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज़ होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि एक बार ये स्टेटमेंट प्रिंट हो चुका है। राइट, तो जब भी मैं स्टेटमेंट प्रिंट हो चुका है उसके बाद मुझे क्या करना है कि इस आई के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। राइट, इससे क्या हो रहा है कि इनिशियली आई का वैल्यू 1 था, ये कंडीशन चेक होता है क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो कंडीशन ट्रू है, हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होता है और फिर आई का वैल्यू 1 से 2 हो जाता है। राइट, इसका क्या मतलब है कि एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, अब आई का वैल्यू ट्रू होता है, वापस से हमारा ये कंडीशन चेक होता है क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन ट्रू आता है, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है और फिर आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज़ होता है, तो अब आई का वैल्यू क्या होता है 3 हो जाता है। अब 3 चेक होता है कि क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस होगा 4 हो जाएगा, 4 के लिए भी प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू 5 होगा, 5 के लिए भी प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू 6 होगा। तो क्या 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है? नहीं, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो वाइल लूप के बाहर आ जाएगा, और क्योंकि वाइल लूप के बाहर हमारे कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं है तो हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे एंड हो जाएगा। सो लेट्स रन दिस एंड चेक। ओके, तो 1 2 3 4 5, तो हमारे 5 बार हेलो वर्ल्ड यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है। दिस वॉज द कोड फॉर प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स, राइट? And here is the code for the hello world. Now if you want to download these PDFs, you need to take a subscription in the Nehra Classes app. The link is given in the description. Okay, now let's move on to the next question. The next question for us is to find the summation of numbers from 1 to 10. तो हमें क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक हर नंबर्स को ऐड करना है और उसका जो सम है वो हमें स्क्रीन पे प्रिंट करना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द एडिटर एंड राइट अ कोड फॉर दिस। ओके, तो अब मैं इसी प्रोग्राम में यहाँ पे चेंज करूँगा। ठीक है, ये कंडीशन को मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। नाउ अब हम लोग कोड में क्या करने वाले हैं कि हम लोग 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को जनरेट करने वाले हैं। तो हमारा पहला टास्क क्या होने वाला है कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को जनरेट करो। तो हमने वाइल लूप की वजह से हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को जनरेट करना है। अब जब हमने ये नंबर्स को जनरेट कर लिया है तो हमें क्या करना है, इसका सम को एक वेरिएबल में स्टोर करना है और उसको प्रिंट करना है। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो वो हम लोग कैसे करने वाले हैं कि हम लोग एक एक करके इन नंबर्स को जनरेट करेंगे। ठीक है, पहले मेरे पास 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो हम लोग करने क्या वाले हैं कि जैसे मेरे पास कोई नंबर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सम वाले वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, ऐड कर देते हैं हमारे सम वाले वेरिएबल में, राइट? ठीक है, तो लेट्स सपोज कि अभी हमारे पास 1 आया था। ठीक है, पर इनिशियली सम के अंदर अभी क्या है, इनिशियली सम के अंदर 0 स्टोर था। तो अगर मैंने 1 नंबर को जनरेट किया तो मैं क्या करूँगा कि हमारा जो सम वाले वेरिएबल है उसमें पहले क्या था 0 था, तो इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा और उसको सम में सेव कर दूंगा। तो अब हमारे पास सम के अंदर क्या स्टोर्ड है, हमारे पास सम के अंदर 1 स्टोर्ड है। ठीक है, फिर मेरे पास ये नंबर 2 जनरेट होगा तो मैं क्या करूँगा कि सम के अंदर, क्योंकि पहले से 1 था, तो अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो भी नंबर जनरेट हुआ मैं उसको सम में ऐड कर दूंगा। तो अब 1 था पहले से,
इसमें 2 ऐड हो जाएगा तो टोटल यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर हमारे पास नंबर 3 जनरेट होगा, तो जो भी नंबर जनरेट हो गया उसको सम में ऐड कर दो और उसको सम में स्टोर भी कर दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सम के अंदर पहले से 1 + 2 3 स्टोर था, उसमें और 3 ऐड होगा और वो उनका जो सम हुआ 1 + 2 + 3 ये वापस से इस सम वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो अब हमारे पास सम वाले वेरिएबल में क्या है 5 स्टोर है। तो ये लॉजिक हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को हमें पहले जनरेट करना है और जब भी ये नंबर जनरेट हो रहे हैं उनको हमें सम करके एक वेरिएबल में स्टोर करना है। जैसे नंबर जनरेट होता है उसको एक वेरिएबल में सम करना है एंड देन उसी वेरिएबल में उस सम को स्टोर अपडेट करते रहना है, ठीक है। इनिशियली हमारे पास 1 था तो और वो सम वाला वेरिएबल एम्प्टी था तो उसमें 1 स्टोर हुआ, फिर हमारे पास 2 आया। अब क्योंकि सम के अंदर ऑलरेडी 1 स्टोर था तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू स्टोर्ड है ऑलरेडी उसमें और 2 ऐड करो एंड देन उस वेरिएबल को अपडेट कर दो, ठीक है। तो इनिशियली लेट्स सपोज हमारे पास सम के अंदर क्या था, पहले इटरेशन के बाद सम के अंदर 1 स्टोर था। अब हमारे पास क्या आया 2 आया। तो अब जो भी वैल्यू स्टोर है, जो भी वैल्यू सम के अंदर स्टोर था 1 उसमें से 2 ऐड करो, ठीक है। तो 1 में 2 ऐड करो एंड देन इस वैल्यू को सम में डाल दो। तो 1 + 2 3 हमारा सम में स्टोर हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या जनरेट होगा, फिर हमारे पास ये नंबर 3 जनरेट होगा। तो जो नंबर जनरेट हुआ उसमें उसको सम में ऐड करो। तो सम के अंदर क्या था 3 था, ठीक है, और हमारा नंबर क्या जनरेट हुआ 3। तो अब ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद वापस से उसको सम में सेव कर दो, ठीक है। तो सम अपडेट होकर यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर हमारा नंबर क्या जनरेट होगा, नंबर 4 जनरेट होगा। तो जो भी नंबर जनरेट होता है उसको सम में ऐड करो पहले और फिर सम को अपडेट कर दो उनके सम से।